आपके बारे में ये मैंने पढ़ा कि आप रोज़ाना 1-2 बुक भी पढ़ते हैं, कारोबार भी करते हैं, इतनी मालूमात हैं, सोते भी हैं, तफरीह भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। इतने सारे काम आप कैसे कर सकते हैं, कर लेते हैं, और नौजवान कैसे कर सकते हैं? जब बंदे को पता हो ना कि उसको कितना ज़्यादा नालायक है, तो मोटिवेशन अपने आप मिलती है। नालायकी से बड़ी मोटिवेशन दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको पता है अपने ज़्यादा नालायक हैं, आपको काम नहीं करना आता, तो आपसे क्या करेंगे? सीखेंगे, पूछेंगे किसी से। तो नालायकी का पता लगता रहता है, तो बंदा और पढ़ता रहता है। जितना पढ़ता रहता है बोलता है मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि मालूम है इतना कि हमें कुछ नहीं मालूम, जाना है कि क्या जानेगा जो जान गया है। तो मोटिवेशन पढ़ने की तो ये आती कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। मैं एक दफ़े फ़्लाइट में बैठा हुआ था, तो फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल ख़राबी हो गई ना, तो उन्होंने बोला कि जी सब ब्रेस पोजीशन पर आ जाएं। सब लोग बड़े, कोई टायर नहीं खुल रहा था, कोई मसला था। तो जितने भी आसपास के लोग थे सब बेचारे चीखने चिल्लाने लगे। मैं कोई किताब पूरी पढ़ रहा था, तो खैर वो झटके वटके लगे 2-4, वो ठीक हो गया। तो बराबर वाला बंदा मुझको गर्म हो गया। उसने बोला कि जी आप जहाज़ गिर जाता, मर जाते, आप किताब में गुस्से में सुन नहीं रहे, मतलब बह रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा किताब बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, तो अगर मैं इसको पढ़े बगैर मर जाता ना अगर, तो कब्र में भी बेचैनी रहती। तो जहाज़ को तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, ना मैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जो अल्लाह मियाँ का काम कर रहा है, अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, जो मेरा काम है वो मैं करूँ, कम से कम किताब तो पूरी करूँ ना, कम से कम। तो ये भी नशा होता है ना, फिर लग जाए, लत लग जाए इसकी, तो फिर छुटती नहीं आराम से। तो ट्रैवलिंग वगैरह मैं बहुत सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन कर लेता हूँ। जैसे अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो आप लोगों से मुलाकात भी हो गई, तो एक तीर से 2-3 शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम को ऑप्टिमाइज़ करें, और टाइम ऑप्टिमाइज़ होता है डीक्लटर करने से। हमारी ज़िंदगी में ना जैसे नल की लीक होती है ना, पाइप लीक हो जाते हैं, इधर से पानी जाता है, ये मिनट इस तरह रिस रहे होते हैं। किसी के पास गए 5 मिनट इधर ज़ाया हो गए, किताब हाथ में रखें। हम वेस्टर्न मुल्क में जाते हैं, यूरोप में सफ़र करते हैं, ट्रेन में हर बंदे के हाथ में किताब होती है। पाकिस्तान में कितने बंदे आपको बस स्टॉप पर मिलते हैं जिनके हाथ में किताब हो? झटके इतने लगते हैं कि चकरा जाते हैं इंसान। इसके अलावा आप डॉक्टर के पास आगा खान में चले जाएँ, वेटिंग रूम में देखें 200 बंदे होंगे, एक बंदा आप दिखा दें जिसमें एरोप्लेन के लॉन्च में दिखा दें, वहाँ तो झटके नहीं लग रहे ना। वेटिंग, एक आम आदमी ज़िंदगी में 6 साल वेटिंग में गुजारता है, या बीवी की वेटिंग कर रहा है, हॉस्पिटल वेटिंग कर रहा है, इधर वेटिंग कर रहे हैं, उधर वेटिंग कर रहा है। तो अगर आप क्वान्टिफाई करें ना, ज़्यादा की ज़िंदगी बड़ी है नहीं। पाकिस्तान में एवरेज लाइफ बंदे की 62 साल है, बंदे की 65 साल है। हम रोज़ 8 घंटे सोते हैं, इसका मतलब 23 साल 4 महीने सोने में गुजार देते हैं। अच्छा 8 घंटे किसी न किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप इस चेयर पे बैठे हैं, इस चेयर पे बैठे हैं, इस चेयर, 23 साल 4 महीने आपने वहाँ पे निकाल दिए। एक आम आके अब पाकिस्तानी ज़िंदगी में 6 साल सोशल मीडिया को दे रहा है आजकल के हिसाब से, 2 साल हम टीवी को दे रहे हैं, उसमें टॉक शोज़ का टाइम शामिल नहीं है। 1 साल हम पर्सनल हाइजीन पे लगाते हैं, वो भी अगर 5 मिनट में शावर ले लें तो। हम 70 साल नमाज़ पढ़ते हैं ना, जिससे पैदा हुए हैं मरते हैं हम लोग, तो पूरे 70 साल की ज़िंदगी में 1 साल अल्लाह मियाँ को देंगे, जिसके लिए बनाए गए वो भी नहीं देते। फिर बीवी का टाइम, बच्चों का टाइम, ये जो मौलवी हज़रात हमें सिखाते हैं ताहिर भाई जैसे, वो सब वर्क लाइफ बैलेंस की टोपी, उसको सब कुछ अगर कर लें तो मुश्किल से बचता क्या है टाइम हमारे पास? 1-2 साल बचते हैं ज़िंदगी में कोई इम्पैक्टफुल काम करने के लिए। उसको भी अगर आपको फ़ोन के नाइट पैकेजेस पे दे देना है तो फिर शिकायत ना करें ना, फिर टेंशन क्यों लेते हैं ज़्यादा। जी ठीक। दूसरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। कोरोना वायरस के बाद और पहले की दुनिया की शायद मुख्तलिफ हो, कुछ नौजवान नस्ल किस शोबे की तरफ मुतवज्जे हों? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। AI, डेटा साइंसेस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग। किसी एक को पकड़ें और बस पीछे पड़ जाएं, फिर आगे पीछे ना देखें, बस उसके ऊपर काम करते रहें। ठीक। अब नौजवान नस्ल को ये बताते हैं कि आप सक्खर के रहने वाले थे, आपकी ये कामयाबी किस तरह मुमकिन है? 2-4 असबाब। कामयाबी का पता तो मरने के बाद पता चलता है भैया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे, किसी ऐसे शख्स की मिसाल ना दो जो मरा नहीं है, तो पता नहीं खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। तो वो बड़ा मसला है। अल्लाह में कुरान शरीफ में भी कहते हैं, लोगों को बात कहते क्यों जो करते नहीं हो। तो बहुत ही डर लगता है भैया कामयाबी बोलने में। इन चीज़ों को अगर आप मिसाल है कि अच्छा पढ़ लिया, अच्छा ट्रैवल कर लिया, अच्छा घूम लिया, तो आजी शायद एक काम की चीज़ है। एक पता है जो किसी को नहीं देना चाहिए, एक एड्रेस है जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो अपनी ज़ात का पता। जो मैं है ना, एक शराब वाली में होती है, उसका नशा तो एक रात में उतर जाता है, इस में का नशा ज़िंदगी में नहीं उतरता। और कोई बंदा कह नहीं सकता कि मेरे में नहीं है, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, मरते दम तक चलती रहती है, वापस घूम फिर के वापस आती है। तो 2-3 काम करें आगे बढ़ना है तो। नंबर 1, तनकीद करना छोड़ दें। हम लोगों की आदत हो गई है, हम तनकीद से काम शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जमा नहीं होती, तनकीद और नफ़ा जमा नहीं हो सकते। आप टोल प्लाजा वाले से बदतमीज़ी करें, तनकीद करें, बोले वो टोल भी ना ले, बेगम से लड़ाई करें और खाना भी अच्छा मिल जाए, पॉसिबल नहीं है ना। हुस्न और वफ़ा जमा नहीं होते। जो बच्ची हसीन होती है ना, बोलते हैं 27 दूसरे लाइन में लगे हैं, भाग यहाँ से, वो बड़ी मुश्किल से होते हैं।
जहानत, तनकीद और नफ़ा जमा नहीं होते, हुस्न और वफ़ा जमा नहीं होते साथ में। इसी तरीके से जहानत और हार्ड वर्किंग जमा नहीं होते। अगर हो जाए तो बंदा फिर इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली बनता है। जो ज़हीन बच्चा होता है बोलता है यार तुम्हारे साल भर काम करना, मेरी एक रात की मारे में तुमसे सिगरेट ले लूँगा। तो वो जमा हो जाए तो हमारे हर चीज़ तनकीद से शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 16-16 साल के बच्चे आके बोलेंगे नहीं मैं मानता ही नहीं, बात ही गलत है, मैं इख्तलाफ करता हूँ। ओ भाई आपसे पूछा किसने? आप अपने लेवल देखें, बाकी को देखें। तनकीद बिल्कुल छोड़ दें, किसी पे नहीं करनी, ना माँ पे, ना बाप पे, ना सिस्टम पे, कुछ नहीं। सर झुका के 40 साल के बाद जब मैंने PhD किया तो मेरे एडवाइज़र ने आगे मुझे लाल पेन गिफ्ट किया। तो उससे बोला ये लो, आज इसके बाद यूज़ करना। तो बड़ी वहाँ पे बड़ी चीज़ समझिए क्या हुआ। तो कह रहे अब आज के बाद तुम इस काबिल हो कि किसी का पेपर पढ़ के उसको रेड मार्क से टिक कर सको। PhD करने के बाद 30 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद। तो 40 साल से पहले तनकीद नहीं बंदे को करनी चाहिए। दूसरा, कोई ना कोई बड़ा बना ले, एक किसी बंदे को तो बड़ा मान लेना, और उसको जिस छन्नी से छानते हैं ना उससे सिर्फ नबूवत बाहर आ सकती है। 51% तो ऊपर भी छोड़ जाएगी यार, तराजू गिर जाएगा। 10 लाख बुराइयाँ की हैं, 10 लाख एक ने किया कि तो छोड़ जाओगे। हम बोलते ये भी हो, ये भी हो। आप मोची के पास जाते हैं तो उससे जूता लगवाते हैं ना, ये तो नहीं पूछते तुम्हारी बीवी का नाम क्या है, वकील से भी नहीं पूछते। मौलवी के पास, बेचारे के पास आएंगे, उसकी ज़िंदगी आराम कर देंगे। नहीं मैंने उधर या तो बीच में घूम रहे थे, और भाई बीच में तो रहा कि तू जो नमाज़ सीखी तो नमाज़ सीख के वापस आ जा, जान छोड़ दे उसकी। तो मेंटर्स को इस छलनी से छानना छोड़ दीजिए। कोई ना कोई बड़ा बना लें और फिर सर झुका के बात बन लें। मेरे एक मेंटर है बड़े अच्छे, तो उनसे मैंने बोला कि मेरी बेगम से लड़ाई हो जाती है तो मैं हमेशा जीत जाता हूँ। कहने क्या होता है? मैं कहा जी मैं दलीलें देता हूँ, बोलता हूँ मेरे फ़लाँ किताब पढ़ी है, फ़लाँ किताब पढ़ी है, फ़लाँ मुल्क में होता है, फ़लाँ मुल्क में होता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला उस्मानी साहब, अपनी ज़ुबान से, लफ्ज़ी से आप किसी शख्स की ज़ुबान चुप करवा सकते हैं, दिल नहीं जीत सकते। दिल जीतना है तो हारना सीखें। उस दिन के बाद से आज तक हार रहा हूँ। तो आप कोई बड़ा बना लें और उसकी बात मान लें आराम से। और तीसरा, पढ़ाते रहें। हमारे मुल्क में 3 चीज़ें हराम हैं। सूअर खाना हराम है, और अच्छी बातें होना भी चाहिए। किताब पढ़ना हराम है और सच बोलना हराम है। मैंने हसूल को हमने अपने हराम कर लिया है। बच्चों से पूछे ना कोर्स के अलावा कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो नहीं पढ़ते। तो ये किताब पढ़ना शुरू करें तो अच्छा काम हो जाएगा। बस आखिरी सवाल ये है, दीनी मदारिस में तलबा और तालिबात की तादाद 40 लाख के करीब पहुंच गई है। ज़ाहिर बात है इतनी मसाजिद और मदारिस नहीं है, जॉब नहीं है, तो दीनी मदारिस के फुज़ला, तलबा, तालिबात वो क्या करें? इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई पैगाम? मैंने किताब लिखी है भी, इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं। बड़ी डिटेल किताब है, 280-300 पेज की किताब है। उसमें सारे तरीके लिखे हुए हैं जिससे कोई भी शख्स घर पे इंटरनेट और आम से कंप्यूटर के साथ पैसा कमा सकता है। उन्हें बोले वो पढ़ लें। ट्रांसलेशन के काम में आ सकते हैं। दुनिया को ट्रांसलेटर्स चाहिए जो अरबी में कर सकें। आपके उलमा कराम को तो अरबी आती है माशाल्लाह से, फ़ारसी आती है, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आपने कितने लोग सुने होंगे जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, है ना, और अच्छे पैसे कमाते हैं। आप क्यों एक तरबियत का प्रोग्राम नहीं निकाल सकते कि ऑनलाइन अखलाक सिखाएंगे? आपका बच्चा हफ्ते में 2 दिन आए, आपका बच्चा अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी रहता है, पाकिस्तान में रहता है, हमारे मुल्क साहब आकर उनको अखलाक बताएंगे। आदाबुल मुफीद से शुरू करें, इमाम बुखारी साहब की, भाई ये आदाब हैं, सच बोलना, बेसिक जो चीज़ें होती हैं। और अच्छा पूरी दुनिया बोलती है, ह्यूमन राइट्स चार्टर को उठा के देख लें और कंपेयर कर लें कुरान से, तो कौन सी चीज़ें जिससे मुतज़ाद हो? सारी की सारी वही है ना। आप बोलें जी हमने तालीम, तरबियत वाला पार्ट है, तरबियत वाला पार्ट आप संभाल लें। मदारिस का कोई बंदा आपका जॉबलेस नहीं रहेगा। तरबियत कोई नहीं कर रहा, ना माँ बाप कर रहे हैं। फेसबुक माँ बाप बने हुए आजकल, पेरेंट्स जो है वो पेरेंटिंग सोशल मीडिया ने संभाली हुई है। आप तरबियत करना शुरू कर दें बंदे की। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें आए, उनसे बेसिक बातें करें। हमारे गाँव के लोग हैं ना, बूढ़े बाबा रात को कहानियाँ सुनाया करते थे, तो कहानियों से क्या होता था? तहज़ीब ट्रांसफ़र होती थी। अब वो तहज़ीब किधर चली गई? अब तहज़ीब हमारी सारी आ गई है तहज़ीब बेकर्स के ऊपर। हर बच्चे को वीकेंड पे तहज़ीब बेकर जाना होता है, या पिज़्ज़ा खाना होता है, या कोक पीनी होती है। तो वो चीज़ें वापस रिवाइव करें, उनको वापस लेकर आएँ। सिर्फ ये काम कुछ ना करें, मौलवी साहब आके कहानियाँ सुना दिया करें बच्चों को, बच्चे ला के देना आपको मेरा काम है, सबको जो मिल जाएगी। बिजनेस करें अपने। अच्छा, ये जो पर्सनल सक्सेस की अनवर साहब ने पूछा ना, इसमें जैसे मुख्तलिफ स्किल्स का नाम आता है, हम बहुत से लोगों को पढ़ते रहते हैं, इनमें कम्युनिकेशन भी आता है, लोगों से डीलिंग भी आती है, रीडिंग भी इसमें है। तो आप अपनी सक्सेस में क्या समझते हैं कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, किसका उससे कम परसेंटेज है? जी सच्ची बात बताऊं तो दुनिया मुझे पढ़ने के पैसे देती है। जब आप पढ़ते रहते ना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी। जब पानी को भरते रहेंगे ना गिलास के अंदर, तो एक दफ़े ओवरफ्लो करेगा ना, कितना भरेंगे पानी उसमें। तो इतना पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, वो राइटिंग की शक्ल में निकले, तकरीर की शक्ल में निकले, कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो फ़ायदा उसका ये होता है कि जब लोग बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे उस टॉपिक के बारे में, उसके ऑथर्स के बारे में, जितनी किताबें छपी हैं, सब कुछ पता होता है। तो ये मुझसे बात करता है तो बोलता है यार उस बंदे ने आके 2 घंटे बात की थी, ये 3 मिनट बात करके गया, इसकी बात समझ में आती है। तो वो जो एज है ना, वो आपको अपने आप मिलती है, आपको बतानी भी नहीं पड़ती। तो मुझे तो वाकई ये लगता है सबसे ज़्यादा सवाल एक ही सवाल है जो मुझसे तकरीबन हर दफ़े क्लाइंट करता है, वो सिंपल सवाल है, व्हाट डू यू थिंक।
मैं जाके बैठता हूँ, मुझे हज़ारों डॉलर देते हैं, मैं आके कुर्सी पर बैठता हूँ, बोलते हैं जी हम ये काम कर रहे हैं इसी तरह, व्हाट डू यू थिंक। इसका जवाब देता हूँ, अगले क्लाइंट के पास जाता हूँ, वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, पूछता है व्हाट डू यू थिंक। इस व्हाट डू यू का थिंक जवाब देने में ना मेरे 10 साल गुजर गए, लगा शुक्र है, और अगले 10 साल भी अगले भी शायद गुजर जाए। उसका जो जवाब है उसके पीछे जो सारी अल्लाह का शुक्र है वो पढ़ाई है, उसमें खर्चा भी करना पड़ता है। आप देखिए हमारे पास बजट होता है, दवाइयों का बजट होता है, ग्रोसरी में मैकडोनल्ड का होता है, बर्गर का होता है, किताब का कितना होता है, 100 रुपये की किताब नहीं खरीदते। मौत आ जाती है 500 रुपये की किताब खरीदते हुए ना, हम 800 रुपये का मोबाइल का लोड करवा लेंगे, 70,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे और 500 किताब बोलेंगे ओहो ये बड़ी महंगी है। बेटी को 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर देंगे जहेज़ के अंदर, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में ना 200 रुपये नहीं लगाएंगे। मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, लोगों ने मुझे लिखी गालियाँ, आप $10 चार्ज करते हैं, बहुत महंगा है। मैं कहा ना करो, अगर अपनी ज़ात के ऊपर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए तुम 1500 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो नहीं करो ना, इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई है, छोड़ दो। अच्छा, जैसे आपके बच्चों के बारे में बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं ऑनलाइन, तो आपने अपने बच्चों को बहुत सी अच्छी आदत डाली है उनमें पढ़ने की। आपका एक बेटा बचपन में मुसन्निफ़ बन गया, तो हम अपने बच्चों को या खुद भी, हमारे पास तो बहुत से बच्चे आते हैं, हर साल ही हम खस्सात वगैरह में पढ़ाते हैं जामे में, तो हम जो नई जनरेशन देख रहे हैं इस वक्त, किताब का तो नामो निशान है नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाएं। मदारिस में निस्बतन ज़्यादा था, अब वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया। तो हम इस मरहले पर आदत किस तरह से डालें लोगों को पढ़ने की, अपने बच्चों को अपने घर में। आप खुद मसलन कोई आदमी किताब पढ़ता है, किताबें लिखता है, घर वाले, घर के बच्चे हैं वो सब किताब से बहुत दूर होते हैं, तो इसके लिए आपने जो अपने जो तजर्बात हुए बच्चों को पढ़ने का आदी बनाने। बच्चे जो है ना वो अपनी आँखों से सुनते हैं, कान से नहीं सुनते, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चा आपको देखेगा कि आप सुबह शाम टीवी रिमोट लेके बैठे हुए हो, टीवी चैनल चेंज कर रहे हैं तो वो भी टीवी देखेगा, वो आपको मोबाइल पे देखेगा वो भी करेगा, वो देखेगा आपको किताब के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, वो किताब की अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी है। बच्चे की ज़िंदगी में किताब अपने आप आ जाएगी। हमने किताब को ना अछूत बनाया हुआ है। कुरान शरीफ आपको हर घर में हमेशा सबसे पहले शेल्फ में मिलता है, 4 जुज़दानों में लपेटा हुआ। उसका मतलब भी बच्चे को ये बताया जाता है कि बेटा इसको खोलना कभी नहीं है, मिट्टी जुज़दान में कभी हो जाए तो महीने डेढ़ में साफ़ कर लिया करो, बस वहीं पड़ा रहेगा, खाली हाथ नहीं लगा सकते। बच्चा किताब को हाथ लगा मुझे वो छोड़ दे भाई, फट जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। कुछ किताबें घर में फाड़ने के लिए ला दो यार, उसको दे दो, उसको फाड़ता रहे आराम से। किताब ही फाड़ रहा है ना, किताब देख तो रहे ना, कम से कम उसको खेलने दीजिए। हम में से आप खुद बताइए, आपने भी किताब लिखी है माशाल्लाह से, आप कितने 3 साल वाले बच्चे हैं जिनको अपनी किताब दे देंगे उनके हाथ में? हम इतना डराया हुआ उसको। मस्जिद में हाल क्या है, शाह फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे बच्चा अलाउड नहीं है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जाके दिखाएं मुझे वीडियो बना के भेजिएगा उसके ऊपर। अलाउ नहीं है बच्चा, पूरी दुनिया में अलाउ है बच्चा, हमारी शाह फैसल मस्जिद में अलाउ नहीं है मुसलमान का बच्चा। जब बच्चा पूरी ज़िंदगी मस्जिद देखेगा नहीं, आपको नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखेगा, 15 साल की उम्र में आप डंडा लेके पढ़ते नमाज़ छोड़ दी, ओ भाई 15 साल में दिखाया क्या आपने उसको? यूट्यूब पे बैठा हुआ है ना आराम से, जो आपने उसको सिखाया वही तो कर रहा है। बच्चे ने गलत तो कुछ काम नहीं किया है। अब मस्जिद में नहीं आ सकता बच्चा, जाके दिखाएं, लोग देखें कितने सुनाते हैं। सफ़ में खड़ा करो, पीछे जाओ, जीन्स पहन के आप पाकिस्तान की मस्जिद में सफ़ों में नहीं आ सकते, बोलते उधर जाके खड़े हो जाओ, पीछे जाके मरो। तो इतना आप बच्चों को अगर मुतनफ़िर करेंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा? आप पढ़ें बच्चे के साथ, पढ़ते रहें, हलाल खिलाएं उसको आराम से। हलाल में कसक होती है, नहीं खर्च होता यार, होता ही नहीं खर्च, कैसे करेगा? आप हलाल कमाएं, हलाल खिलाएं, बच्चे को कुछ ना करें, हलाल खिलाएं, बच्चा नहीं आता। कितनी दूर जाएगा? पतंग उड़ाई है कभी आपने? वो दूर बादल में चढ़ती, कभी नज़र नहीं आती, तो हम ठुमकी मार के चेक करते हैं कि है या नहीं है। और ठुमकी नहीं लगे तो क्या मतलब हुआ? कन्ने कट गए, उड़ रही है कहीं, फ्लोट कर रही है ना, तो ठुमकी पड़ती है। जब हलाल खाया हो ना बंदे ने तो ठुमकी दिल पे पड़ती है। दिल से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है दुनिया के अंदर। हर चीज़ पर अल्लाह ने वदियत कर दिया है, वो बोलता है ये काम कर। हम में से कितने लोग हैं जिनको ये ना पता हो कि जन्नत में कैसे जाया जाता है? सबको पता है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ज़ना नहीं करना, शराब नहीं पीनी। कितने लोग हैं जिनको ना पता हो कि जहन्नुम से कैसे बचना है? मसला तो सिर्फ अमल के ऊपर आता है ना। बोलते रहें, पढ़ते रहें, करें नहीं अमल। वो अमल करें, बच्चा अपनी आंखों से सुनता है, वो करेगा, वो रेप्लिकेट करता रहेगा। और नहीं भी क्या ना, टेंशन ना लें, कोई ज़्यादा टेंशन ना लें। सारी एग्जांपल्स मिलती है ना हमें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बू का वाक़या हमें पता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या हमें पता है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या हमें पता है। तो क्या जो अंबिया कराम थे ना, ये 9.5 साल में नहीं कर सके? फिर कुदरत की अपनी मशीयत भी है ना। हम इतना टेंशन हो जाते हैं, हम बच्चों को इतना पेम्पर करते हैं कि वो बाहर जाके डबल ड्यूटी नहीं ले सकते, और बाद में इस माशरे में उसको छोड़ देते काम करने के लिए। फिर बोलते हैं वो डिप्रेस हो गया, उससे जॉब ही नहीं लग रही, वो 3 में जॉब छोड़ रहा है। मैं पूरी कोर्स बना रहा हूँ मिसिंग सेमेस्टर के नाम से, मेरी किताब आ रही है वक्फा परेशानी से इसी के ऊपर, कि इस माशरे में काम करना कैसे। हम बच्चों को सिर्फ सक्सेस सिखाते हैं, पास हो जाओगे तो ये मिलेगा, ग्रेड लाओगे तो साइकिल मिलेगी, सक्सेस। पूरी ज़िंदगी नहीं सिखाते फेलियर हो जाओगे तो क्या करना है, जब जूते मारेगी तो क्या करना है, जब ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं चल रही होगी, एवरीथिंग गोज साउथ, उस वक्त क्या करना है, कोई नहीं सिखाता ना। बात है, हर बाप बोलता है जी मैं पोजीशन होल्डर था, सबके बाप पोजीशन होल्डर था, पता नहीं सेकंड पोजीशन पे कौन आता था। ठीक है, चले जी, वो बड़ी मेहरबानी आपकी।